हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीईटी के लिए बायोलॉजी की क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसके बाद एक मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी आएगी, उसके बाद हम लोग एक कंबाइंड स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जिसमें ये बताना जरूरी है कि आप लोगों को टाइम कैसे मैनेज करना है, सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर के लिए अलग वीडियो आया है, लेकिन उसमें भी बताना पड़ेगा ना कि कितने सैम्पल पेपर करने हैं, कैसे करना है। तो बायोलॉजी की देखो सिंपल सी स्ट्रेटजी ये है, आपको पता है कि भाई एग्जाम में इसके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। ठीक है, अब बायोलॉजी देखो काफी ओपन एंडेड हो जाता है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो और आपने अभी तक बोर्ड की बुक छोड़ के अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एक अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि अगर आपने एनसीईआरटी ना पढ़ के टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी क्यों एक अच्छी बात है, क्योंकि देखो मानो या ना मानो, लेकिन ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना सीईटी में, ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से पिक किए हुए रहते हैं। ये कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो सेम टू सेम लाइन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। इसलिए बोर्ड की बुक ठीक है एक लेवल तक, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ते हो फिर तो मोर देन इनफ है, क्योंकि नीड भी हो जाता है ना फिर। लेकिन खैर उतनी लंबी लंबी बातें हम नहीं करेंगे, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपने बोर्ड्स की बुक को पढ़ा है। पढ़ा क्या है, आपने बस एक्सरसाइज पढ़ा है, बोर्ड्स में 80 आ जाए उतना काम किया है। ठीक है, तो अगर उतना भी आपने काम किया है तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो है चीजों के बारे में, है ना। तो बायोलॉजी में देखो दिक्कत यह है कि क्वेश्चन हर एक लाइन से बन सकता है, क्वेश्चन हर एक लाइन से बन सकता है। तो मेरा एक दोस्त था जिसका बायोलॉजी में 98.5 परसेंटाइल आया था बायोलॉजी में, ओवरऑल कुछ 94 था, है ना, सीईटी में। तो उसकी बस यही सलाह है कि आपको देखो नीट के बायोलॉजी और सीईटी के बायोलॉजी में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क बस ये है कि जो सीईटी का बायोलॉजी आएगा ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी बन जाएगा, लेकिन जो नीट का क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा सा आपको याद रहना ज्यादा जरूरी होता है। मतलब जैसे आपको कंसेप्ट पता है कोई एक पर्टिकुलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, हम लोग कोई कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन मान लो, उसमें हम लोग लेते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का तुमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि भाई ये पोटेशियम यहाँ से रिलीज होता है, ये पोटेशियम चार्ज यहाँ पे कन्वर्ट होता है पॉजिटिव चार्ज में, फिर वो चार्जेस कैरी करते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ था वहां पे, सिग्नल्स को कैरी करने वाला कंसेप्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। तो वो तुमने पढ़ा है, तो उसका कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका क्वेश्चन तुम सोचोगे तो बोलोगे यार इसका आंसर तो यही होना चाहिए। तो जब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यार होना तो ये चाहिए, तो वो हम लोग अपनी कॉमन सेंस से बोलते हैं यार कॉमन सेंस से तो यही लग रहा है, अब बाकी बात अलग है कि कुछ और हो जाए। तो इस तरीके से सीईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो बायोलॉजी के। ठीक है, तो आसान है, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक रीडिंग को ये रिक्वायर करते हैं, मतलब इट रिक्वायर्स टेक्स्ट बुक रीडिंग। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, देखो 1 से लेकर 15 चैप्टर्स आपके पास हैं। ठीक है, डेली 2 घंटा आपको बायो पढ़ना है। अगर आप पीसीबी कर रहे हो तो फिजिक्स 4 घंटा करो, केमिस्ट्री 3 घंटा करो, बायो 2 घंटा करो। ठीक है, फिजिक्स 4 घंटा क्यों करना है, क्योंकि फिजिक्स में टाइम जाता है ना क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में, तो क्यों नहीं करोगे। तो 15 चैप्टर्स हैं आपके पास टोटल। ये कितने चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं। तो आप लोग 2 घंटा जब बायोलॉजी करोगे तो 2 घंटे में करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। और टेक्स्ट बुक रीडिंग के दौरान आपको एक रफ नोटबुक लेकर रखना है, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन मेकिंग करनी है। अब क्वेश्चन मेकिंग का क्या सेंस है, मतलब जैसे आप लोगों ने कोई पैराग्राफ पढ़ा, तो उस पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये सोचो कि उस पैराग्राफ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। जैसे आपने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें, उसमें से एक कंसेप्ट है जो 10वीं में भी था, तो वो मैं उठा लेता हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन का। तो उसमें पॉलन ट्यूब कैसे बनता है, ठीक है, पॉलन ट्यूब कैसे बनता है, ये क्वेश्चन बन सकता है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से। तो उस पैराग्राफ को तुमने पढ़ा, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद तुम अपनी रफ में उन 5 क्वेश्चन को सोचोगे, लिखोगे नहीं, टाइम जाएगा यार। उन 5 क्वेश्चन को सोचोगे, जो 5 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से बन सकते हैं। 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। एक पैराग्राफ से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं, तुम उस चीज को वहां पे सोचोगे, ठीक है, और सोचने के बाद तुम क्या करोगे, उसका आंसर वहां पे लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, आंसर वहां पे लिखोगे, ताकि वो चीज तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। तो अगर तुम ऐसे करते हो तो 15 चैप्टर तुम्हारे 15 दिन में हो जाएंगे, 15 चैप्टर तुम्हारे 15 दिन में हो जाएंगे। और हर एक चैप्टर उतना कोई बड़ा नहीं है, जैसे तुम कुछ चैप्टर निकाल दो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ऐसा कुछ कुछ चैप्टर तुम निकाल दो, तो बाकी चैप्टर जो है आपके बायोलॉजी में वो काफी छोटे छोटे हैं। जैसे ये रिप्रोडक्शन दोनों छोटा है, फिर मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस आसान है, हेरिडिटी वेरिएशन वो भी आसान है। ठीक है, मतलब शुरू के 4 चैप्टर काफी आसान है, प्लांट वाटर रिलेशन भी ज्यादा लंबा नहीं है ना। फिर एंड में चले जाओ, एंड के 5 चैप्टर भी काफी आसान है, 5 नहीं 4 चैप्टर एंड के काफी आसान है। बायोटेक्नोलॉजी चलो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन बाकी 3 काफी आसान है ना। तो सारे चैप्टर्स हार्ड नहीं है एक्चुअली, काफी सारे चैप्टर्स इजी भी हैं। तो जो चैप्टर्स हार्ड है उनको 3 दिन में करो, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन है, तो उसकी टेक्स्ट रीडिंग प्लस क्वेश्चन मेकिंग 3 दिन में करो। ऐसे भी करते हो तो भी 30 दिन में हो जा रहा है, और तुम्हारे पास तो अभी 40 दिन है ना। और 40 क्या मतलब ज्यादा ही टाइम हो सकता है आपके पास। तो ये स्ट्रेटजीज आप फॉलो करो। अभी तो खैर ज्यादा टाइम है, लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो अभी तो खैर करोगे नहीं, है ना। तो 2 घंटा काफी है, इससे ज्यादा भी दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर ये आपका 1 दिन में होना चाहिए।
और जो एंड के कुछ चैप्टर वो भी आपके 1 दिन में होने चाहिए, और जो हार्ड चैप्टर उनको 2 दिन में करोगे तो भी चलेगा। और ये वन एंड ओनली स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसके बाद वो एक्स्ट्रा बातें आती हैं कि आप लोग PYQ सॉल्व कर लो, ठीक है, प्लस PYP सॉल्व कर लो। ये आपका एक्स्ट्रा आता है कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो भी तुम्हें जमता है, ठीक है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और PYQs अगर तुम्हें चैप्टर वाइज नहीं मिलते हैं तो PYP करो, जिसमें तुम्हें कोई क्वेश्चन दिख जाए तो उसको सॉल्व कर लो, खत्म, ठीक है। तो 2 घंटे में तुम टेक्स्ट बुक रीडिंग करके क्वेश्चन मेकिंग आराम से कर सकते हो। इस चीज का मैं तो लाइव एग्जांपल भी दिखा देता, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास सामने कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को तुमने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक से मतलब तुम कितने क्वेश्चन बना सकते हो वो सोचा, उस क्वेश्चन का आंसर लिखा जहां पे सोचा था रफ बुक में, ठीक है, उसका आंसर लिखा, और फिर तुम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ गए। अब अगले टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है वो तुमने सोचा, उसका आंसर लिखा, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ आंसर लिखा, आगे बढ़ गए, ठीक है। ऐसा कर करके मतलब एक चैप्टर में, जैसे पहले चैप्टर की बात करूं, पहले चैप्टर में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, कितने होंगे, 16-17 टॉपिक्स होंगे। तो अगर एक टॉपिक को करने में तुम्हें ऐसा 10 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो 12 टॉपिक में 2 घंटा पार हो जाएगा, तो 12 टॉपिक्स तुम्हारे हो गए 2 घंटे में, ठीक है। 16-17 टॉपिक है तो 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, ठीक है। हालांकि 10 मिनट नहीं लगेगा एक टॉपिक को, ये भी फैक्ट है, ठीक है। 10 मिनट तो नहीं लगेगा एक टॉपिक को, 4 से 5 मिनट लगेगा, 8 मिनट लगेगा, कोई टॉपिक बड़ा है तो उसको 12 मिनट लगेगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो मिला जुला के 2 घंटा मोर देन इनफ है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका 15 चैप्टर का रिवीजन हो जाए तो उसके बाद आप लोग PYP करने बैठ जाना, और बिलीव मी बायोलॉजी में बहुत आसानी से तुम लोग स्कोर कर जाओगे, कुछ भारी नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये छोटी सी स्टडी थी, इसमें कुछ खास नहीं था। अगले वीडियो में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे ऐसी एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।